हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाध्याय जीएस। मैं महेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इंडियन रिवर, भारतीय नदियाँ, जो बहुत बड़ा टॉपिक है और जिससे हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, स्पेशली बिहार दरोगा एंड आरआरबी। तो आइए हम लोग आज बिना टाइम वेस्ट किए पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला हम लोग का टॉपिक होगा नदियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिवर्स पर। तो दोस्तों, नदी जो होती हैं, भारतीय नदी को हम लोग को तीन श्रेणी में बांटते हैं। पहला, भारतीय नदी से हम लोग कितने श्रेणी में बांटते हैं? तो भारतीय नदियों को हम लोग तीन श्रेणी में बांटते हैं। पहला हम लोग बांटते हैं पूर्ववर्ती नदी। पहला पूर्ववर्ती नदी, जिसे इंग्लिश में एंटीसीडेंट या इनकॉन्सिक्वेंट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इसका इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा, एंटीसीडेंट या इनकॉन्सिक्वेंट। यदि एग्जाम पूछ दे तो आप लोग और याद रहेगा तो बन जाएगी। दूसरा होती है दोस्तों हम लोग को अनुवर्ती नदी, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। और तीसरा होती है प्रवर्ती नदी, जिसे हम लोग सब्सिक्वेंट के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहला प्रवर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं? तो दोस्तों, ऐसी नदियाँ जो हिमालय के उत्थान के पहले उस स्थान पर बहती थी और हिमालय के उत्थान के कारण उन नदियों ने गहरे खड्डों एवं गॉर्ज काटकर अपनी दिशा दक्षिण की ओर मोड़ दी हो, उसे प्रवर्ती नदी के नाम से जानते हैं। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं दोस्तों कि प्रवर्ती नदी किसे कहते हैं। तो ऐसी नदियां जो हिमालय के उत्थान के पहले उस स्थान पर बहती थी और जो हिमालय के उत्थान के कारण उन नदियों ने गहरे खड्डों एवं गॉर्ज अर्थात डीप गॉर्ज काटकर अपनी दिशा जो है अपनी दिशा दक्षिण की ओर मोड़ दी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे प्रवर्ती नदी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सिंधु, सतलज, गंगा, काली, अरुण, तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्रा। दोस्तों, काली को हम लोग सरयू नदी के नाम से जानते हैं और अरुण जो है दोस्तों वो कोसी की सहायक नदी है। ठीक है, तो हम लोग इसके एग्जाम्पल क्या क्या देखें? तो इसके एग्जाम्पल में देखें सिंधु, सतलज, गंगा, काली, अरुण, तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्रा। दोस्तों, ये जितने भी नदियां हैं, ये सभी जो हैं दीर्घ हिमालय के पार से हैं, अर्थात ये सभी नदियां तिब्बत के पठार अथवा जस्को श्रेणी से निकलती हैं। ये सभी नदियां कहाँ से निकलती हैं दोस्तों? तो ये सभी नदियां जो हैं हिमालय के पार से तिब्बत के पठार अथवा जस्को श्रेणी से निकलती हैं। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट देखने से पहले, अनुवर्ती नदियों की चर्चा करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि मैं जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो भी विद्यार्थी जो फीस देने में असमर्थ हैं उनको भी मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे कोशिश कीजिएगा कि अधिक से अधिक दोस्तों में फैलाने के लिए। आइए हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं अनुवर्ती नदियों के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं अनुवर्ती नदी। तो जो नदियाँ किसी क्षेत्र के सामान्यतः ढलान के अनुसार बहती हैं, अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि जो नदियाँ किसी क्षेत्र के सामान्यतः ढलान के अनुसार बहती हैं, अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं। दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप का जल अपवाह करने वाली जैसे गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी जो है अनुवर्ती नदियों के उत्तम उदाहरण हैं। तो हम लोग देखें अनुवर्ती नदी के उत्तम उदाहरण में कौन कौन? तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब हम लोग देखते हैं प्रवर्ती नदियाँ, जिसे इंग्लिश हम लोग सब्सिक्वेंट कहते हैं। तो दोस्तों, किसी प्रमुख नदी की मुख्य सहायक नदी को प्रवर्ती नदी कहा जाता है, अर्थात किसी भी मुख्य नदी के सहायक नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग प्रवर्ती नदी के नाम से जानते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, तो इसके एग्जाम्पल में चंबल, सिंध, बेतवा, सोन, ये सभी क्या हैं दोस्तों? तो ये सभी जो है प्रवर्ती नदी हैं। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सोन नदी किस प्रकार का नदी है। अब उसमें आप लोगों को ऑप्शन दे देगा पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, परवर्ती या इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप लोग याद रखिएगा इन सभी नदियों के एग्जाम्पल को, तो आप लोगों को आसानी होगी। तो दोस्तों